हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका ट्यूटर सत्यवान सहरावत। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है डाइस यानी कि पासा। ठीक है, पासा क्या होता है, कैसे पासे के क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, ये बताऊंगा इस वीडियो में। पासा इसी वीडियो में आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा, चाहे पासे का कैसा भी क्वेश्चन हो। बस डटे रहना है आपको अंत तक, ये वीडियो पूरी देखना है। ठीक है, एस्केप नहीं करना है। ठीक है, और ना ही बीच में वीडियो को आगे करना है। तो पूरे वीडियो देखिए, 2 नंबर आपको हर पेपर में पक्का दिलाएंगे। ठीक है दोस्तों, डाइस डाइस यानी कि पासा। पासे पर क्या होता है, 6 अंक होते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है भाई, 6 अंक, 6 साइन कुछ भी, देखिए ये 6, इस साइड 4 है। ठीक है, एक से लेकर 6 तक अंक होते हैं। 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। ठीक है, 1 से 6 तक करैक्टर हो सकते हैं, ए से लेकर एफ तक। ठीक है, 6 संख्याएं हो सकती हैं कुछ भी। ठीक है, 6 अंक हो सकते हैं, तो 6 लेटर होते हैं। दोस्तों, डाइस को आप लूडो भी कह सकते हो। जैसे कि आप अपने फ़ोन में खेलते होगे लूडो किंग, तो वो वही लूडो, वही डाइस, वही पासा, यही है। ठीक है, इसके क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं, कैसे उनको सोल्व किया जाता है, आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, बने रहिए इसी तरह। चलते स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, एक पासा दिया गया है। ये एक पासा दिया गया है। एक पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि एक पासे की एक समय में केवल 3 सतह दिखती हैं। एक समय में केवल 3 ही सतह दिखती हैं, जैसा कि इसमें दिख रहा है 1 2 3। मैक्सिमम 3 दिख सकती हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं दिख सकती। ठीक है, ये ध्यान रखना, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, और जो ओपोजिट होगा वो उसमें क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको पहले तो डाइस के बारे में कंप्लीट नॉलेज देता हूँ। जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर करके चलते हैं, ये क्वेश्चन करेंगे बाद में। देखिए, सबसे पहले भाई, विपरीत सतह आपको कभी नहीं दिखेगी। ठीक है, जो सतहों की संख्या होती है वो सतह होती है दोस्तों, अपनी सतह होती है 6। ठीक है, यानी कि इसे फलक बोल सकते हो, सरफेस बोल सकते हो। फलक 6 होती हैं, सरफेस सतह 6 होती है। अधिकतम दिखने वाली जो सतह होती है, अधिकतम अधिकतम दिखने वाली सतह होती है वो दोस्तों 3 होती है। देखिए, चाहे ये डाइस हो या ये डाइस हो, आपको केवल 3 सतह दिखाई दे रही है। ठीक है, और दिखेगी 3, 3 से ज़्यादा नहीं दिखेगी, 3 से ज़्यादा नहीं दिखेगी। और कम से कम दिखने वाली सतहों की संख्या 1 होगी। ठीक है, कम से कम 1 दिखेगी और ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिखेगी, और होती कितनी है, 6। ठीक है दोस्तों, डाइस 2 प्रकार के होते हैं। डाइस 2 प्रकार के होते हैं, ये आपको बात नोट डाउन करनी है। डाइस 2 प्रकार के होते हैं। एक डाइस होता है दोस्तों आपका नॉर्मल डाइस। नॉर्मल को आप साधारण बोल सकते हो। और एक होता है दोस्तों आपका स्टैंडर्ड। एक होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, इनमें फ़र्क क्या होता है दोस्तों, बस फ़र्क मामूली सा होता है। फ़र्क सिर्फ मामूली सा होता है। ये फ़र्क जान लिया तो सारा चैप्टर हो गया भाई। सिर्फ इसकी पहचान होगी ना, ये डाइस कैसा है, तो आपको ये मान लो चैप्टर कंप्लीट। देखिए, नॉर्मल डाइस में क्या होता है। नॉर्मल डाइस में जो देखो, सतह सतह इसमें भी 6 होती है, इसमें भी सतह होती है। लेकिन इसमें नॉर्मल डाइस में किन्हीं भी 2 सतहों का योग, किन्हीं भी 2 सतहों का योग, ठीक है, 2 नज़दीकी सतहों का, 2 नज़दीकी, 2 नज़दीकी यानी कि जो आपको दिख रही है। ठीक है, नज़दीकी सतहों का योग, सतहों या फलकों का योग, का योग यदि 7 है, का योग यदि 7 है, तो वह डाइस नॉर्मल डाइस है। तो वह डाइस कैसा है, वह डाइस नॉर्मल डाइस है। ठीक है, तो कैसा, नॉर्मल।
और बात करें स्टैंडर्ड की, स्टैंडर्ड इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। स्टैंडर्ड इसके अपोजिट, किन्हीं भी दो नज़दीक की सतहों का योग, यानी कि जो आपको दिखाई दे रही है उनका योग यदि 7 नहीं है तो वो डाइस स्टैंडर्ड है। देखिए यदि नॉर्मल, एक याद रखो, यदि नॉर्मल की पहचान रखो, यदि दो जो सतह आपको दिख रही है उनका जोड़ यदि किन्हीं भी कोई भी दो सतह है उनका जोड़ यदि 7 है तो वह नॉर्मल है, और नहीं है तो क्या है, नॉर्मल नहीं है तो क्या है दोस्तों, स्टैंडर्ड। क्योंकि डाइस ही दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, नॉर्मल और स्टैंडर्ड। इसमें क्या होता है स्टैंडर्ड में, यानी कि मानक पासा, इसे हिंदी में बोलते हैं, नॉर्मल को बोलते हैं दोस्तों सामान्य पासा, ठीक है, सामान्य, और इसे बोलते हैं दोस्तों मानक पासा। सामान्य और मानक, मानक पैसे यानी कि स्टैंडर्ड डाइस की क्या पहचान होती है, इसमें दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। दो विपरीत सतहों या फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है। यानी कि देखिए अगर 6 ऊपर है, 6 ऊपर है तो इसके अपोजिट में क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो ये होता है स्टैंडर्डाइज, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। ये थी आपकी बेसिक कंसेप्ट। दोस्तों क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नए नए नोटिफिकेशन और अदर वीडियो आपको समय समय पर मिलती रही। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहले क्वेश्चन में एक पासा दिया गया है, उसकी 3 सतह हैं, ठीक है, 3 सतह दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले आपने ये बताना है कि दोस्तों ये डाइस कैसा है। सबसे पहले चलते देखते हैं, सोचो जल्दी से, ये डाइस कैसा है। देखिए दोस्तों ये डाइस है मानक। यदि आपने ये पता होगा ना ये डाइस कैसा है तो आपको कोई भी दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आपको सबसे पहले जो पहला काम है वो यही है कि डाइस की पहचान, मानक पासे की आपको पहचान का पता है तो बस कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूछा गया है 3 के विपरीत, 3 ऊपर दिखाई दे रहा है तो नीचे इसके विपरीत क्या हुआ। देखिए भाई मानक डाइस है, क्योंकि किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 नहीं होता। देखिए इनका कितना होता है 8, इन दोया का कितना होता है 9, इनका कितना होता है 11। तो किसी भी दो सतह का योग 7 नहीं हुआ तो ये मानक डाइस हुआ। और मानक डाइस में पहचान होती है दोस्तों 3 के अपोजिट 4 होगा, क्योंकि विपरीत सतहों का योग 7 होता है हमेशा। 6 के अपोजिट 1 होगा और 5 के अपोजिट 2 होगा, ठीक है। सभी का जोड़ कितना होगा 7। तो 3 के अपोजिट क्या है दोस्तों, आपका आंसर है ऑप्शन बी 4, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए अब एक डाइस में दो एक ही पासे की दो स्थिति दिख रही है। देखिए पहले मैं उसी का एक दो क्वेश्चन रिवाइज करते हैं हम, ठीक है, थोड़ा हाँ समझ में आ जाएगा जब आपको दो स्थिति समझ में आएगी। मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर 1 है, 3 के ऑपोजिट 1 है, ठीक है दोस्तों। अब ये डाइस कैसा, सोचिए ये डाइस कैसा, जल्दी से दोस्तों ये है डाइस आपका नॉर्मल डाइस है, यानी कि सामान्य पासा है। क्यों है सामान्य पासा, क्योंकि इसमें दो सतहों का योग 7 हो रहा, दो सतह का योग कितना है 7। तो ये बताइए दोस्तों कि अब 3 के विपरीत क्या हुआ। चलो ये ही क्वेश्चन करते हैं, 3 के ऑपोजिट क्या होगा। देखिए दोस्तों अब हमें ना तो 3 दिखाई दे रहा, ठीक है, 3 दिखाई नहीं दे रहा, चलो ये जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे बता दो। 5 दिखाई दे रहा है तो 5 के पीछे बता दो। दोस्तों इस क्वेश्चन में हम ये नहीं बता सकते कि 5 के अपोजिट क्या है, 6 के अपोजिट क्या है, करेक्ट नहीं बता सकते।
देखिए इसमें कैसे बताएंगे। मानक था तो मानक में 3 के पीछे 4 होता है, 5 के अपोजिट 2 होता है, 6 के अपोजिट 1 होता है। लेकिन ये तो भाई सामान्य पासा है। इसमें हम ये पूछेगा अभी 3 के अपोजिट क्या है। जो देखिए पहले हम ये देखते हैं 5 के अपोजिट क्या है। भाई जो दिखाई दे रहा है ना उनको छोड़कर कुछ भी हो सकता है। क्या दिखाई नहीं दे रहा, 2 दिखाई नहीं दे रहा, 3 नहीं दे रहा, 4 नहीं हो रहा। सपोज करो ये पूछा जाए कि 5 के अपोजिट क्या है, तो दोस्तों 5 के अपोजिट 2 या 3 या 4। ठीक है, आंसर भी आपको इसी तरह मिलेगा। उसी तरह 6 के अपोजिट, 6 के अपोजिट क्या होगा, या तो 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। जो सतह नहीं दिखाई दे रही उनमें से कोई भी हो सकती है। उसी तरह 1 के अपोजिट पूछा जाए, उसी तरह भाई 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा कोई भी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसने पूछा है भाई 3 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, ये 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट ये जो दिखाई नहीं दे रहा उसके अपोजिट केवल वही सतह होगी जो दिखाई दे रही है, या तो 5 या 6 या 1। ठीक है, तो आपका अगर यहाँ पर 1 होता तो आपका दोस्तों उत्तर ये होता इसी क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बिल्कुल। ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं अगले क्वेश्चन में थोड़ा और स्पष्ट करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए पासे में 3 के विपरीत फलक कौन सा हुआ। सबसे पहले तो आपने ये देखना है ये पासा कैसा है। ठीक है, एक पासा 2 बार फेंका गया है, बस वो एक बार जो फेंका उसकी कंडीशन ये है, उसकी कंडीशन ये, और सेकंड टाइम फेंका गया उसकी कंडीशन ये है। ठीक है, तो अब ये देखो ऐसे क्वेश्चन में हम देखिए इसमें 2 सतह हमारी 2 सतह क्या है, कॉमन है। तो हम देखिए 2 से 2 कैंसिल कर देंगे क्योंकि कॉमन था, और 5 से 5 कॉमन कैंसिल कर देंगे, तो 3 के अपोजिट हो गया 4, 3 के अपोजिट 4। तो हमारा आंसर सेकंड ऑप्शन ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको पक्का समझ में आया होगा। ठीक है, जो सतह कॉमन है उसे कॉमन से कॉमन कैंसिल कर दीजिए, बाकी जो बची वो आपका आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों, यदि ये पूछा जाए इसी क्वेश्चन में, यदि ये पूछा जाए कि भाई 2 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, तो बताइए। देखिए 3 के अपोजिट तो 4 पक्का है। ठीक है, ये तो पक्का है, और 2 के अपोजिट क्या होगा। भाई पहले तो ये अगर डाइस पूछा जाए, ये डाइस कैसा है। देखिए 2 नज़दीकी सतह को योग 7 है, हाँ 7 है। ठीक है, इसमें भी 7 है। तो दोस्तों ये बात कन्फर्म है कि ये डाइस सामान्य डाइस है। अब आप ये कहोगे कि सर आपने ये बताया था भाई विपरीतों का योग 7 हो। अरे ये तो भाई विपरीतों का कोई बात नहीं हो गया, लेकिन इसमें नज़दीकी से ये देखना, नज़दीकी सतहों का योग 7 है तो सामान्य, नहीं तो नॉर्मल स्टैंडर्ड। तो 2 के पीछे पूछा भाई कुछ भी हो सकता है जो दिखाई नहीं दे रहा। देखिए 3 और 4 तो आगे, अब क्या बच गया, या तो 1 या 5 या 6। ये आपका आंसर हो जाएगा अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि 2 के अपोजिट क्या है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए दिए गए पासे के 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो दोस्तों पहले तो मैं ये बता देता हूँ आपको ये डाइस कैसा है। देखिए 5 और 2 7, ये डाइस सामान्य डाइस है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन हमने पीछे किया था वैसा ही कैंसिल करेंगे। 5 से कैंसिल 5 क्योंकि 2 सतह कॉमन है, 3 से कैंसिल 3, 1 के अपोजिट हो गया दोस्तों 2। ये भी कह सकते हो 2 के अपोजिट 1, 2 के अपोजिट 1 और 1 के अपोजिट 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगर ये आंसर ये पूछा जाए कि भाई 5 के अपोजिट क्या है, तो फिर जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था भाई ये तो कन्फर्म है 1 के अपोजिट 2 है, तो 5 के अपोजिट जो संख्याएं बचेगी या तो 3 या 4 या 6। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे।
आपका आंसर ऐसे होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा आई होप। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। देखिए 2 के विपरीत पे कौन सा अंक होगा। भाई इसमें भी कॉमन 2 है। क्या है, इसमें केवल एक अंक कॉमन है, एक ही अंक कॉमन है। कौन सा, 5। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो कॉमन है ना उससे हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे, उसको रोटेट कर देंगे क्लॉकवाइज, यानी कि दक्षिणावर्त की दिशा में। क्लॉकवाइज यानी कि सीधी दिशा में, यानी कि जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, तो घड़ी की सुई ऐसे ऐसे ही तो घूमती है। ठीक है, तो इस दिशा में, या ये कह सकते हैं सिंपल भाषा में, जैसे चक्की चलती है ना वैसे। ठीक है, तो पहले जो कॉमन है उसको लिखेंगे। कॉमन इन दोनों में क्या है, 5। तो 5 से ही हम स्टार्ट करेंगे, 5 2 3। ठीक है, फिर इनके नीचे वही कॉमन के नीचे कॉमन, इसमें हो गया कॉमन 5, तो ये ऐसे चलेगी। ठीक है, इसका जो क्लॉकवाइज होगा ऐसे, यहाँ से 5 के नीचे 5, फिर 5 6 और फिर 4। एक अंक नहीं आया, कौन सा नहीं आया, वो नहीं आया आपका दोस्तों 1। तो 5 के अपोजिट आप 1 लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि 6 अंक 6 ही होते हैं, कोई भी अंक 2 बार नहीं होता। तो 5 के अपोजिट हो गया दोस्तों आपका 1। अब ये बताओ, ये इसने पूछा है 2 के अपोजिट क्या हुआ, तो 2 के अपोजिट आपका दोस्तों 6। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये पूछा जाए 1 के पीछे 5, 5 के पीछे 1, 3 के पीछे 4, ये डाइस कैसा है, ये डाइस कैसा है दोस्तों, ये आप भी बता सकते हो। देखिए 5 और 2 हो गया तो 7 हो गया, नज़दीकी सतहों का योग 7 हो गया, तो वो डाइस कैसा है, सामान्य डाइस है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूँ मैं, अगर आपने मेरी और वीडियो नहीं देखी है, रीजनिंग की बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, जैसे सीरीज टेस्ट है, ब्लड रिलेशन है, और डायरेक्शन टेस्ट है, बहुत सारी वीडियो हैं, कैलेंडर है, क्लॉक है। तो दोस्तों वो भी आप ज़रूर देखें। रीजनिंग के अलावा मैथ जीके की भी आपको इस पे मिलेगी। ठीक है, उसके साथ विद पीडीएफ फाइल के साथ आपको मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने। देखिए भाई 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ये आप बता सकते हो, क्योंकि इसमें भी जैसा क्वेश्चन पिछला था वैसा ही। तो एक कॉमन है दोनों में, तो 1 से क्लॉकवाइज घुमाएंगे हम। क्या करेंगे, पहले 1 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे। उसी तरह जो कॉमन के नीचे कॉमन अंक, 1 के नीचे 1, फिर इसको रोटेट करेंगे यहाँ से। ठीक है, 1 के नीचे 1, 3 के पीछे 2 और 6 के पीछे 1 5 1 5 और फिर 2। तो इन्होंने पूछा 6 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट होगा दोस्तों आपका 2। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1 के पीछे क्या होगा, देखिए एक अंक नहीं आया, कौन सा, 4। ठीक है, तो 1 के अपोजिट 4 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए अब एक पासे की 3 कंडीशन, यानी कि 3 स्थिति आपके सामने दर्शाई गई है। अब देखिए डाइस एक ही है, लेकिन इसमें क्या है, उसी पासे की 3 कंडीशन एक बार है क्या, वो आपको यहाँ दर्शा दिया। ठीक है, फर्स्ट डाइस में ये एक बार फेंका, ये नंबर आए, सेकंड बार फेंका गया तो ये नंबर आए, थर्ड बार फेंका गया ये नंबर आए। ठीक है, तो इनमें आपने अब इस क्वेश्चन में बताना भाई 2 के अपोजिट क्या हुआ। यदि आपको पिछले क्वेश्चन समझ में आए हैं, सभी क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ईजी है। ठीक है, ये क्वेश्चन ईजी है, नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 4 कंडीशन भी पूछे जा सकती है और 5 भी। यदि आप
एसएससी की तैयारी कर रहे हो यानी कि +2 लेवल की, ठीक है, +2 लेवल का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको केवल 2 या 3 ही कंडीशन पूछेगा, ठीक है। यदि आप ग्रेजुएशन लेवल की दे रहे हो, बैंक लेवल की ग्रेजुएशन बेस पे या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, तो आपको 3 से 4 या 5 पूछे जा सकते हैं। 5 तो रेयर चांस होगा कि 5 स्थिति आपके सामने दर्शाएगा, ठीक है। देखिए भाई 2 के अपोजिट बताना आपने कि भाई 2 के अपोजिट क्या है। देखिए भाई पहले हम कॉमन देखेंगे, हम पहले इन दोनों में कॉमन देखेंगे। भाई इन दोनों में कॉमन अंक क्या है। भाई कॉमन कुछ नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो हम सेकंड और थर्ड में कॉमन देखेंगे। क्या सेकंड थर्ड में कॉमन है? इनमें भी कोई भी अंक कॉमन नहीं है। इनमें भी क्या है, कोई भी अंक कॉमन नहीं है। नहीं है तो हम तो इसे क्या करेंगे, देखिए हम लेके चलेंगे पहले 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 दो को देखते हैं। इस हाँ कॉमन इसमें 6 अंक कॉमन कौन सा है, 6। इसमें भी 6 है, इसमें भी 6। तो 6 से क्लॉकवाइज घुमा देंगे, ठीक है। 6 से क्लॉकवाइज 6 4 1, 6 4 1। फिर इसमें भी 6 से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 6 के नीचे 6 जो कॉमन है, कॉमन के नीचे कॉमन 3 5। एक अंक हमारा नहीं आया, कौन सा, 2। तो यहाँ पर हम 6 की जगह 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 6 के जगह हम 2 लिख सकते हैं। क्या अगला भी हमारा इसी तरह सेटिस्फाई हो रहा है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। जब ये 2 कॉमन होगी, क्योंकि डाइस तो एक ही है, ठीक है, तो बिल्कुल होगी। तो अब 2 के 2 के तल में क्या हुआ, क्योंकि यदि 2 ऊपर है तो नीचे 6 होगा, ठीक है। या ये कैसे दो 6 ऊपर है तो 2 नीचे होगा, यानी कि 6 के अपोजिट 2, 2 के अपोजिट 6। आपका आंसर डी इज द राइट आंसर है, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आई होप। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, अब इसमें अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट भी वही 6 होगी, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये भी वही क्वेश्चन दोस्तों 6 अंक हो गए, 6 अल्फ़ाबेट हो गए, लेटर हो गए, या फिर 6 बिंदी दे सकता है, एक ऐसे दे सकता है, 3 और 5। तो ये भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। 6 संकेत दे सकता है, चिन्ह दे सकता है भाई, जैसे एट द रेट हो गया, हैज हो गया, ठीक है, त्रिभुज होगी, डॉलर हो गया। तो ये कुछ भी दे सकता है, 6 वो देगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए भाई पहले वही करेंगे हम, पहले हम देखेंगे 2 डाइस को, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को। उसमें से कॉमन अंक देखते हैं भाई, कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको कॉमन दिखाई दे रहा है शायद ए डी नहीं, सी कॉमन, जी सी। इसमें भी कॉमन सी है और इसमें भी कॉमन सी है। तो हम क्या करेंगे, सी से क्लॉकवाइज घुमाएंगे, सी डी ई ऐसे लिखेंगे, सी डी और ई, ठीक है। फिर इसमें सी के नीचे कॉमन के नीचे कॉमन अंक, और फिर यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसको ऐसे, सी बी ए, ठीक है। ये हमारा डाइस होगा इस तरह। अब देखिए सी बी ए, तो इन्होंने पूछा सी के अपोजिट क्या हुआ। तो सी के अपोजिट क्या हुआ, सी के अपोजिट हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए सी के अपोजिट तो एक नहीं आया है, 5 आगे एक नहीं है, कौन सा नहीं आया है, इन सब में से सी डी ई ए बी क्या नहीं है, एफ नहीं आया, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एफ हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे भी वैसे भी देखा जाए तो देखिए अगर आप इससे देखोगे, सेकंड और थर्ड को उठाएंगे
ठीक है, सेकंड और थर्ड को भी उठाएंगे तो तब भी हो जाएगा। इसमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन है बी, तो देखिए बी ए सी, ठीक है, ये हमने यहाँ से रोटेट किया। फिर इसमें भी बी के नीचे कॉमन के नीचे कॉमन बी ई और फिर एफ, ठीक है, तो यहाँ से सी के अपोजिट हो गया हमारा एफ, ए के अपोजिट यहाँ क्या था ई, तो यहाँ भी वही है, ठीक है। अब बी के अपोजिट क्या है, एक अंक नहीं आया, एक नहीं आया डी, तो ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों आपको कैसा लग रहा है अंत में ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करना। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना, और हौसला बढ़ाने के लिए दोस्तों लाइक ज़रूर करना, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए 4 के सामने कौन सा, ये क्वेश्चन मैं पहले ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ जिसमें 3 कंडीशन होती है, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने करवा चुका हूँ। फिर भी देखते हैं कि इसमें क्या हुआ। देखिए भाई इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन भाई दो अंक कॉमन है। देखिए भाई 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो एक के अपोजिट क्या होगा, एक के अपोजिट 4 होगा, ठीक है, एक के अपोजिट 4 होगा। पूछा क्या हमारा आंसर यहाँ से सेटिस्फाई हो रहा है, जी हाँ। ये इन्होंने पूछा कि भाई 4 के अपोजिट क्या होगा, तो हमारा आंसर यहाँ से आ चुका है। 4 के अपोजिट क्या होगा, 1, ठीक है, 4 के अपोजिट होगा 1, तो ये था हमारा क्वेश्चन। दोस्तों इसके अलावा आपको और भी क्वेश्चन, देखिए 4 ऑप्शन भी दे सकता है, 4 कंडीशन भी दे सकता है, 5 भी। आपने दोस्तों बिल्कुल भी डाउट नहीं मानना है कि भाई इसमें क्या होगा, ये 5 कंडीशन आएगी। तो दोस्तों उसमें आपको क्या होगा, पहले 2 या जिन भी 2 का कॉमन है वो आप 2 कॉमन लीजिए, बस आपका आंसर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और आपको ये पता होना ज़रूरी है कि ये डाइस कैसा है, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और अच्छी लगी है तो लाइक करना, बने रहिए इसी तरह हमारे चैनल पर, देते रहिए ऐसे इसी तरह प्यार। थैंक यू दोस्तों।